कहानी की शुरुआत बंजारों के एक कबीले से शुरू होती है। इन लोगों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता था, इसलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। आज भी ये लोग एक नई जगह पर आए थे ताकि वहाँ कुछ दिन बिता सकें। अब कहानी में हमें जीवा नाम का बंदा नजर आता है। जीवा पक्के कबीले में रहता था और उसका कबीला घोड़ों की चोरी करता था। ऐसे ही एक दिन जीवा ने कई घोड़ों की चोरी कर ली, जिसके बाद वो अपने कबीले की तरफ जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे राजा के सैनिक देख लेते हैं। सैनिकों को पता था कि जीवा ने घोड़े चुराए हैं, इसलिए वो उसके पीछे लग जाते हैं। जल्दी ही सैनिकों ने जीवा और उसके साथियों को घेर लिया। सैनिक जीवा को गिरफ्तार करना चाहते थे। जीवा जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं। उनकी गोलियां जीवा की टीम को तो मार देती हैं, लेकिन जीवा जख्मी होकर भाग जाता है। कुछ देर बाद जीवा जंगल में पहुंच गया था। इसी जगह एक बंजारन लड़की भी थी और उसका नाम माया था। जख्मी जीवा की हालत खराब थी और माया की नजर उस पर पड़ गई थी। जीवा की जख्मी हालत देखकर उसे उस पर रहम आ गया था। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद जीवा की हालत में सुधार हो जाता है। वैसे माया अपने जादू से थोड़े बहुत ही जख्म ठीक कर सकती थी। जीवा की हालत में सुधार करने के बाद वो उस पर कोई लेप लगाती है और फिर से जादू करने लगती है। जीवा की हालत अब पूरी ठीक हो गई थी और उसे ठीक करते ही माया गायब सी हो जाती है। जीवा उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती। कुछ देर बाद जीवा अपने कबीले में पहुंच गया था। उसका कबीला काफी गरीब था, इसलिए ये लोग घोड़ों की चोरी करते थे। जीवा की एक लवर भी थी और उसका नाम सितारा था। जीवा को देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। जीवा उससे मिलने के बाद अपने पिता से भी मिलता है। वो अपने पिता को सब बताता है कि सैनिकों ने मेरे साथियों को मार दिया है। दूसरी तरफ माया अपने दोस्तों के साथ पास वाले कस्बे में घूम फिर रही थी। माया को गाने का बेहद शौक था, इसलिए वो आज भी घूमते घूमते गा रही थी। सभी लड़कियां गाते गाते आगे बढ़ रही थीं कि इसी बीच एक घोड़ा गाड़ी तेजी से उनके बीच से गुजरती है। गाड़ी किसी को जख्मी भी कर सकती थी, इसलिए माया गाड़ी पर गुस्सा करती है। वैसे ये गाड़ी विंस नाम के अमीर बंदे की थी। उसके कहने पर गाड़ी को वापस लाया जाता है, जिसके बाद गाड़ी तेजी से माया की तरफ बढ़ने लगती है। गाड़ी की रफ्तार देखकर माया बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि घोड़े ही उसे देखकर रुक जाते हैं। माया की दिलेरी देखकर विंस भी हैरान हो गया। वो गाड़ी से उतरकर उसकी दिलेरी की तारीफ करता है और फिर उससे माफी भी मांगता है। माया जैसे ही उसे माफ करती है तो वो उससे उसका नाम पूछता है। माया नाम बताने के साथ साथ गाड़ी चलाने की भी इच्छा जताती है। विंस जल्दी जल्दी चालक को चलता करता है और फिर लड़कियों को गाड़ी में बिठा लेता है। देखते ही देखते माया गाड़ी दौड़ाने लगी। विंस भी उसके पास ही था और उसे माया का साथ पसंद आ रहा था। माया पहली बार गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। वो किसी माहिर की तरह गाड़ी दौड़ा रही थी और घोड़े भी हवा से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ जीवा अपने नए साथियों के साथ घोड़े चुराने की तैयारी कर रहा था। जल्दी ही जीवा अपनी कोशिश में सफल भी हो जाता है और इस बार भी कई घोड़े चुरा लेता है। वैसे इस बार जीवा ने गलती से राजा के घोड़े चुरा लिए थे। राजा को जैसे ही चोरी का पता चलता है तो उसने अपने सैनिक जीवा के कबीले में भेज दिए। सैनिक कबीले में आकर तोड़फोड़ करते हैं। जीवा कबीले में नहीं था, इसलिए सैनिक सभी से जीवा के बारे में पूछ रहे थे। जब कोई भी उन्हें जीवा के बारे में नहीं बताता तो सैनिक फैसला करते हैं कि वो पहले कबीले के घोड़ों को मारेंगे और फिर कबीले के बंदों को मारेंगे। इसके बाद वो जैसे ही घोड़ों को मारने लगते हैं, तभी जीवा का बाप उनके आगे हार मान जाता है। वो सैनिकों को जीवा का पता बताने के लिए तैयार हो गया था। उधर जीवा भी सैनिकों से बचने के लिए कस्बे में छुपा हुआ था। उसे भी पता चल गया था कि उसने गलती से राजा के घोड़े चुरा लिए हैं। जल्दी ही जीवा के पास उसका पिता आता है। उसके पिता के साथ सैनिक भी थे। जीवा के पिता ने कबीले को बचाने के लिए ये सब किया था। सैनिक जल्दी जल्दी जीवा के पास आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर विंस बंजारों के कबीले में पहुंच गया था। वो यहाँ माया से शादी करने आया था। वो माया के लिए तोहफे भी लेकर आया था, जिन्हें देखकर माया खुश हो जाती है। विंस माया के बाप से माया का हाथ मांगता है। उसे माया से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता था। माया का बाप शादी का फैसला माया पर छोड़ देता है। माया शादी से मना कर देती है क्योंकि वो अपने कबीले में ही शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ जीवा जेल में बंद था। एक पादरी उसे समझाता है कि तुम्हें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। जीवा ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर में घोड़ों की चोरी करना कोई गुनाह नहीं था। अगली सुबह बंजारों का कबीला फिर से नई जगह की तरफ जा रहा था। ये लोग एक ही जगह पर ज्यादा दिन नहीं रहते थे, इसलिए अब किसी नई जगह की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच विंस फिर से उनके पास आता है। बंजारों को जाता देख वो परेशान हो गया था। माया का बाप उसका स्वागत करता है और विंस के पूछने पर वो बताता है कि हम एक ही जगह पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। विंस एक बार फिर से शादी की बात करता है। वो माया से शादी के बदले अपना सब कुछ बंजारों में बांटने को तैयार था। माया का बाप इस बार भी सब कुछ माया पर छोड़ देता है। माया इस बार भी शादी से मना कर देती है। इस बार तो वो विंस पर गुस्सा भी करती है और उसे अपने से दूर ही रहने को कहती है। माया की न सुनकर विंस को लगा कि माया को अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड है, इसलिए वो उसे बुरा भला कहता है। दूसरी तरफ
कस्बे के लोग काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आज जीवा को सजा दी जाने वाली थी। कस्बे के लोगों का मानना था कि जीवा की मौत के बाद उन्हें अपने घोड़ों की चिंता नहीं रहेगी। जल्दी ही जीवा को खुली जगह में लाया जाता है। उसे सबके सामने ही सजा दी जाने वाली थी। जीवा को जैसे ही सजा दी जाने लगती है तभी उसका एक साथी आकर उसे अपने साथ भगाकर ले जाता है। सैनिक दोनों को रोकने के लिए गोलियां चलाते हैं लेकिन फिर भी दोनों भाग जाते हैं। वैसे इस बार सैनिकों की गोलियों ने जीवा के साथी की जान ले ली थी। जीवा के साथी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए जीवा पूरे सम्मान के साथ उसकी लाश को दफनाता है। इसके बाद जीवा आगे बढ़ने लगता है और रात होते होते बंजारों के कबीले में पहुंच जाता है। जीवा को फिर से देखकर माया खुश हो गई थी क्योंकि उसे शुरू से ही जीवा पसंद आने लगा था। अगली सुबह बंजारों का कबीला फिर से आगे बढ़ने लगा था। जीवा भी इनके साथ ही था क्योंकि वो भी सैनिकों से बचने के लिए किसी नई जगह जाना चाहता था। दोपहर के बाद जब बंजारा कबीला आराम करने के लिए रुक जाता है तो माया और जीवा एक खेल खेलते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर बातें भी करते हैं और बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जल्दी ही दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। माया पूरी रात जीवा के साथ बिताती है और वो पूरी रात उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह जब जीवा नींद से जागता है तो उसे अपने पास माया नजर नहीं आती। पास ही काम कर रही एक बंजारन बुढ़िया उसे देखकर हंसने लगती है। जीवा उसे चुपचाप देखने लगता है। बुढ़िया उससे कहती है कि माया ऐसे ही गायब हो जाती है क्योंकि वो किसी की नहीं हो सकती। जीवा उससे माया के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में बुढ़िया बताती है कि वो सुबह होते ही कबीले के साथ चली गई थी। जीवा अब उससे पूछता है कि उनके साथ तुम क्यों नहीं गई? बुढ़िया बताती है कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी थी, उन्हें इकट्ठा कर मैं भी कबीले के पास चली जाऊंगी। जीवा अब उससे कबीले के बारे में पूछता है। बुढ़िया उसे बता देती है कि कबीला किस तरफ गया है। जीवा जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास आता है। उसने माया से शादी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास तैयार होने के लिए आया था। तैयार होकर वो कबीले की तरफ बढ़ने लगता है ताकि माया से शादी की बात कर सके। थोड़ी ही देर बाद जीवा बंजारों के कबीले तक पहुंच जाता है। कबीले वाले उसे तैयार देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी नाच गाकर उसका स्वागत भी करते हैं। जीवा माया का हाथ पकड़कर उसके बाप से कहता है कि मैं माया से शादी करना चाहता हूँ। जीवा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जीवा सभी को बता देता है कि माया कल रात मेरे साथ थी। जीवा की बात सुनकर माया गुस्सा करती है और गुस्से में आकर उसे नीचे गिरा देती है। जीवा को गिरते देखकर सभी फिर से हंसने लगे। माया भी पहले उसका मजाक उड़ाती है और फिर उसे खड़ा कर देती है। इसके बाद जीवा माया के बाप के पास आकर कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। माया का बाप इस बार भी सभी फैसले माया पर छोड़ देता है। जीवा माया के पास आकर उसका हाथ मांगता है लेकिन घमंडी माया उसे भी मना कर देती है। माया का इनकार सुनकर जीवा को इतना गुस्सा आता है कि वो साला उस पर हमला कर देता है। माया अगर घमंडी थी तो जीवा भी पूरा सिरफिरा था। माया सिर्फ बंदों से खेलती थी, इसलिए वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। माया को मरते देखकर उसका बाप भी गुस्से में आकर जीवा पर हमला कर देता है। देखते ही देखते सभी के सामने माया और जीवा मारे जाते हैं। माया को उसका घमंड महंगा पड़ गया था, जबकि जीवा का पागलपन उसकी जान ले गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।